नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शुभम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आइए देखते हैं संस्कृत, पेडागोजी और कंटेंट से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, आइए देखते हैं। निम्नलिखितेषु का प्राचीन सांस्कृतिक भाषा नास्ति। निम्न में से कौन सी प्राचीन सांस्कृतिक भाषा नहीं है? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन 3 मलयालम और ऑप्शन 4 है हिंदी। तो प्राचीन सांस्कृतिक भाषा कौन सी नहीं है? तो प्राचीन सांस्कृतिक भाषा उड़िया भी है, तमिल भी है, मलयालम भी है, लेकिन हिंदी नहीं है। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। प्राचीन सांस्कृतिक भाषा तो हिंदी नहीं है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाषा अधिग्रहणम अस्ति। भाषा अधिग्रहण है, भाषा अधिग्रहण क्या है? तो भाषा अधिग्रहण की बात करें, ऑप्शन ए सचेतन तथा संप्रयासम, ऑप्शन 3 देखें स्वाभाविकम तथा अवचेतनम, ऑप्शन 2 स्वाभाविकम तथा संप्रयासम, ऑप्शन 4 भाषा प्रक्रिया। तो भाषा अधिग्रहण जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अवचेतन प्रक्रिया है। संप्रयास यानी प्रयासजन्य है, प्रयासजन्य नहीं है भैया। सचेतन है, सचेतन तो अधिगम होता है। संप्रयासम की बात करें तो प्रयास से होता है, प्रयास किसी के अधिगम में होता है। भाषा प्रक्रिया है, हाँ भाषा प्रक्रिया नहीं है भैया, क्योंकि अधिगम भाषा प्रक्रिया है। तो स्वाभाविक है और अवचेतन प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रतिपादित यत्। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रतिपादित करती है किसे? ऑप्शन 1 सर्वभाषा भाषाणां कृते विषय शिक्षणाय च मातृभाषा अनिवार्य अस्ति। ये मातृभाषा को अनिवार्य करती है। ऑप्शन 2 आधारभूत स्तरात् विद्यालय शिक्षार्थम आंग्ल भाषा माध्यम। विद्यालयों के स्तर के लिए आंग्ल भाषा का माध्यम है। ऑप्शन 3 त्रिभाषा सूत्रा अंतर्गत विदेशी भाषा अध्ययनम। त्रिभाषा सूत्र विदेशी भाषा का अध्ययन करना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रतिपादित करती है? ये कहती है कि सर्वासा भाषाणां कृते विषय शिक्षणाय मातृभाषा अनिवार्य अस्ति, यानी कि बच्चे की जो मातृभाषा है वो अनिवार्य है। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लेखनस्य उत्पादनम पद्धति संदर्भे निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यम अस्ति। तो लेखनस्य उत्पादनम पद्धति संदर्भे लेखन उत्पादन के लिए कौन सी पद्धति यानी कि कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए एक बारम अभ्यास रूपे लेखनम, ऑप्शन 2 प्रक्रिया रूपे लेखनम, ऑप्शन 3 प्रथमावस्था द्वितीय अवस्था प्रतिगमन रूपे लेखनम, ऑप्शन 4 लेखने हस्तलेख विषया। तो लेखने हस्तलेख विषया, हाँ भी ये भी नहीं होगा भैया कि हस्तलेख से लिखा जाए। प्रथम अवस्था द्वितीय अवस्था ये नहीं होगा, बल्कि ये क्या है कि एक बार अभ्यास रूप से लिखना ही क्या कहलाता है? लेखन की प्रक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। एक बार अभ्यास का जो रूप है वो ही लेखन कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। छात्रा लेखनस्य बहुव्य स्तरम्भे गच्छति। छात्र का जो लेखन है बहुत स्तर है, छात्र लेखन के बहुत से स्तर हैं। लेखन की प्रति ऐसा अवधारणा किम कथ्यति। तो ऐसी कौन सी अवधारणा है? ऑप्शन ए उत्पादनक अवधारणा, ऑप्शन 2 प्रक्रिया अवधारणा, ऑप्शन 3 परिच्छेद श्रुतलेख, ऑप्शन 4 व्यक्ति परक अवधारणा। तो ये जो प्रक्रिया है वो भैया प्रक्रिया कौन सी है? प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस अप्रोच है, यानी कि प्रक्रिया अवधारणा है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रमाणिक पाठ्यम अस्ति। तो प्रमाणिक पाठ्य है। ऑप्शन ए तत्पाठ्यम कथनम यत् पाठ्य पुस्तक लेख के लिखितम, ऑप्शन 2 संदर्भानुसार मौलिक पाठ्यम, ऑप्शन 3 मौलिक पाठात् पूर्णता परिवर्तित संशोधित च, ऑप्शन 4 दत्त कार्य रूपेण छात्रे कथा भी चित्रस्य अलंकृतम। तो बताएं प्रामाणिक पाठ्य क्या है? तो प्रामाणिक पाठ्य की अगर हम बात करें, वह संदर्भ अनुसार मौलिक पाठ्य क्या कहलाता है? प्रामाणिक पाठ कहलाता है, जो संदर्भ के अनुसार हो। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनावाद शिक्षणम सिद्धांत रूपेण मन्यते। तो रचनावाद शिक्षण जो सिद्धांत है वो क्या है, क्या मान्यता देता है? ऑप्शन ए
नवज्ञानम अर्जनम कुर्वन्ति कक्षा शिक्षण माध्यमेन। ऑप्शन 2 संचरित प्रविधि माध्यमेन भाषा शिक्ष्यते। ऑप्शन 3 एकेन एव विधिना सर्वे छात्रा शिक्ष्यन्ते। ऑप्शन 4 बाला पूर्व ज्ञान संयोगेन शिक्षन्ति। तो रचनावाद किस सिद्धांत पर मान्यता देता है? तो रचनावाद की अगर हम बात करें तो बालक का जो पूर्व ज्ञान है उस ज्ञान को ही संयोग मानते हुए, उस ज्ञान को ही जोड़ते हुए शिक्षा दी जाती है, तो उसे कहते हैं रचनावाद। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाला पूर्व ज्ञान संयोगेन शिक्षयन्ति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा संज्ञा क्रिया विशेषणानि चा कथम वर्गीकृतानि। यानी कि संज्ञा विशेषणम क्रिया विशेषणानि चा कथनम वर्गीकृतानि। तो संज्ञा और क्रिया और विशेषण और क्रिया विशेषण ये कथन वर्गीकृत करते हैं। क्या वर्गीकृत करते हैं? ऑप्शन 1 विषय वस्तु पर का शब्दा। ऑप्शन 2 प्रकार्य शब्दा। ऑप्शन 3 निष्क्रिय शब्दावली। ऑप्शन 4 सक्रिय शब्दावली। तो ये एक क्या है? एक वस्तु यानी कि विषय वस्तु परक शब्द हैं, ये कंटेंट वर्ड हैं। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है संधि। हम संधि की बात करें तो सुधियोपास्य का संधि विच्छेद क्या होगा भैया? सुधि प्लस उपास्य। इसमें संधि है ईयण संधि। कौन सी संधि है? ईयण संधि। यार अलावा में कोई यादाक्षर हो तो ईयण संधि होती है। या में धा आधा है तो यहाँ पर ईयण संधि है। अगला है गंगोदकम। तो गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम गंगा प्लस उदकम, तो गंगोदकम में भैया गुण संधि। जब एक मात्रा ऊपर हो तो वहां पर क्या कहलाती है? गुण संधि कहलाती है। अगला है शकुना सोपदेश। शकुना सोपदेश में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है? तो इसमें ईयण संधि है। ये भी आपको याद रखना है। सुधिपास्य ईयण संधि, गंगोदकम गुण संधि, सुकना सोपदेश गुण संधि, प्रत्युत्तर ईयण संधि। आइए नेक्स्ट अगला, अधोलिखितेषु भाषा आकलन विषय का समीचीन। तो निम्न में से कौन सा भाषा आकलन के लिए सही है? ऑप्शन 1 विद्यार्थी न उपलब्धि। ऑप्शन 2 विद्यार्थी न व्याकरण ज्ञानस्य आकलनम। ऑप्शन 3 विद्यार्थी न भाषा दक्षताया आकलनम। ऑप्शन 4 विद्यार्थिन किम न जान्यति इति अन्वेषणम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन की बात करें, भाषा आकलन के लिए सही कथन है वो है विद्यार्थी न व्याकरण का ज्ञान से आकलन। विद्यार्थी के व्याकरण का जो ज्ञान है उसका आकलन करना। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, कार्य एत सहायम करोति। क्या कार्य है जो सहायता करता है विद्यार्थियों की? रूप योजनम अर्थाय प्रयोगाचा, यानी कि अर्थ और प्रयोग में। ऑप्शन 1 व्याकरण शिक्षण क्रमे संप्रेषणात्मक कार्यम। ऑप्शन 2 अर्थ निर्माण है भाषा शिक्षण कार्यम। ऑप्शन 3 व्याकरण शिक्षण है औपचारिक क्रिया। ऑप्शन 4 प्रक्रियात्मक व्याकरण शिक्षणम। तो बताएं, हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है इनके रूप, अर्थ और प्रयोग की बात करें तो व्याकरण शिक्षण क्रमे संप्रेषणात्मक, यानी कि संप्रेषण का कार्य करते हैं। ये किसका काम करते हैं? सहायता किसमें करते हैं? संप्रेषण के में सहायता करते हैं। तो संप्रेषणात्मक कार्य ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एलडी इतस्य पूर्ण रूप मस्ती, यानी कि एलडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन 1 लैंग्वेज एक्वायर्ड डायरेक्टली। ऑप्शन 2 लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऑप्शन 3 लैंग्वेज एक्विजिशन डोमेन। तो लैड का भैया जी लैड शब्द किसने दिया था? तो भाषा अर्जन की क्षमता, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, भाषा सीखने की क्षमता अंतर्निहित होती है। ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो चॉम्स्की साहब थे, और चॉम्स्की साहब ने ही एलईडी के बारे में बताया है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्योंकि बच्चे में जो सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, तो इसकी फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोधगम्य निवेश इत्य संदर्भस्ति। बोधगम्य निवेश क्या है? तो बोधगम्य यानी ज्ञान का निवेश क्या है? ऑप्शन 1 छात्राणां भाषा स्तराद उच्च स्तरीय भाषाया सह संपर्क। ऑप्शन 2 पाठ्य पुस्तकानि निवेशाजम ये छात्रे बोधगम्या सन्ति। ऑप्शन 3 छात्राणां समस्तरीया बोधगम्य भाषाया सह संपर्क। तो बोधगम्य जो निवेश है, बोधगम्य निवेश की बात करें तो बच्चों का जो भाषा का स्तर है उस स्तर को उच्च स्तर की भाषा से संपर्क कराना,
ये बोधगम्य निवेश कहलाता है, यानी इनपुट कहलाता है। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्राणाम भाषा स्त्राद उच्च स्तरीय भाषा या सह संपर्क। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। विभिन्न विभिन्न दर्शन ग्रहणस्य संदर्भो अस्ति। विभिन्न यानी कि विभिन्न रूप से जो ग्रहण क्या करना है, या भी विभिन्न दर्शन ग्रहण से क्या है। ऑप्शन ए एकस्य विधिर पालनम। ऑप्शन 2 सर्वेशा विधिना सक्षम प्रयोजनाना ग्रहणम, यानी कि सभी विधियों को प्रयोजन है जो उनको ग्रहण करना। ऑप्शन 3 अध्यापक से स्वविधि प्रयोग, अध्यापक की स्वयं की विधि का प्रयोग करना, या एकस्य विधि का पालन करना। ये कहलाता है विभिन्न संदर्भ से। तो बताएं इस क्वेश्चन की हम बात करें, सभी विधियों का सक्षम प्रयोग किया जाए और उनको ग्रहण किया जाए। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, का उपागम कौन सा उपागम है। एतत् मन्यते क्या मान्यता देता है। यत भाषा मुख्य रूपेण, भाषा में मुख्य रूप से अर्थ निर्माण से साधनम अस्ति, अर्थ निर्माण के साधन हैं। ऑप्शन ए संरचनात्मक उपागम। ऑप्शन 2 शब्दकोश की उपागम। ऑप्शन 3 कृत आधारित भाषा पठनम। तो बताएं हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है अर्थ निर्माण के साधन की बात करें तो कृत आधारित भाषा पाठनम। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ये क्या भाषा का मुख्य रूप है और अर्थ निर्माण का साधन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पठनम अस्ति, पढ़ना है। ऑप्शन ए शब्दाना ध्वनिना चा उदाचनम। ऑप्शन 3 वर्णात् प्रारंभ वाक्य पर्यंतम अर्थोदाटनम। ऑप्शन 3 अर्थग्रहणम। ऑप्शन 4 अर्थबोधम। तो पढ़ना क्या है भैया, तो पढ़ना एक अर्थग्रहणम है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है आंग्ल भाषा अस्ति। तो आंग्ल भाषा है, आंग्ल भाषा क्या है भैया। ऑप्शन ए भारतवर्ष से राजभाषा, भारतवर्ष में एक राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑप्शन 2 भारतवर्ष से सह राजभाषा, यानी कि सहायक राजकीय भाषा है। ऑप्शन 3 भारतवर्ष से स्वीकृत भाषा, भारतवर्ष की स्वीकृत भाषा है। ऑप्शन 4 भारतवर्ष से विदेशी भाषा, भारतवर्ष की विदेशी भाषा है। तो बताएं आंग्ल भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा। अब अंग्रेजी भाषा क्या हमारे यहाँ भाई, एक सह राजकीय भाषा है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष से सह राजभाषा, यानी कि सह राजभाषा है। अगर पूछता कि भाई हिंदी क्या है, तो हिंदी क्या है, भारतवर्ष से एक राजभाषा है। किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद पूछ ले तो भैया 343 के अंदर, और पैरा पूछ ले तो कौन सा भैया, पैरा फर्स्ट के अंदर, यानी कि हिंदी राजभाषा है। अगर पूछ ले भाई अंग्रेजी आंग्ल भाषा की बात करें तो 343 अनुच्छेद के अंदर, और पैरा पूछे तो 2 के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है भाषा संदर्भ, भाषा के संदर्भ में सामूहिक परियोजना कार्य, सामूहिक परियोजना कार्य है क्या है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम का अंतर्गत भाषा अधिगमस्य विधि अस्ति, भाषा अधिगम की एक विधि है। ऑप्शन 2 शब्दावली ज्ञानाय विधि अस्ति, शब्दावली ज्ञान की विधि है। ऑप्शन 3 संपूर्ण कक्षा कार्य प्रविधि अस्ति, संपूर्ण कक्षा कार्य की प्रविधि है। ऑप्शन 4 व्यक्ति से कार्य प्रविधि अस्ति, व्यक्ति के कार्य की प्रविधि है। तो बताएं हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या है, पाठ के अंतर्गत, पाठ्यक्रम का जो अंतर्गत है भाषा अधिगमस्य विधि, भाषा अधिगम की एक विधि है सामूहिक परियोजना कार्य। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला है विभक्ति। आपको याद रखना भाई ये, और आपको याद रखना कि स्थातयाम में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है। अनिश्चितता में कौन सी विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति है। एसाम में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है। मई में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है। पितु में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी, पितु षष्ठी विभक्ति, मई सप्तमी विभक्ति, एसाम षष्ठी विभक्ति, अनिश्चितता तृतीय विभक्ति, स्थिताम सप्तमी विभक्ति। तो अगर आपको भाई ये विभक्ति और आपको याद रखनी है, क्योंकि विभक्ति पूछी जाती है जो गद्यांश पद्यांश आता है उसमें से एक विभक्ति अवश्य आती है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला है प्रत्यय से संबंधित। तो प्रत्यय क्षमावान में भैया कौन सा प्रत्यय है, तो क्षमावान में जब बानवती आ जाए मतु प्रत्यय भैया, तो क्षमावान में कौन सा मतु प्रत्यय है। मान्य आन मान बान तो सानच प्रत्यय हो जाएगा, तो मान्य मान में कौन सा प्रत्यय, सानच प्रत्यय है। कर्तव्यम में तव्यम प्रत्यय हो जाएगा। परिवृत्ता में कौन सा कथ प्रत्यय है। अनिष्ट बान और अर्जित बान,
यानी कि अनिष्टवान और अर्जितवान में भैया कतवतु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कतवतु प्रत्यय है। वान में कौन सा प्रत्यय है? तो वान में हो जाएगा यहाँ पर हम अनिष्टवान और अर्जितवान दोनों को याद रखना है आपको, तो इसमें कतवतु प्रत्यय हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, पत्राधान मूल्यांकनम अस्ति, यानी कि पोर्टफोलियो है। क्या है पोर्टफोलियो? ऑप्शन ए अध्यापके अधिगमस्य उदाहरण कालांतरलेषु संग्रहणम छात्रस्य मूल्यांकनार्थम उपयोगश्च। ऑप्शन दो छात्राणां कार्यकलापानां अभिलेखम निर्माणम तस्य पदक्रम निर्माणाय उपयोगा निर्धारण उपयोगा। ऑप्शन तीन प्रत्येकम छात्रस्य पुस्तकानि निर्माणम तत्र परीक्षाकानां लेखनम। तो पोर्टफोलियो क्या है? तो पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो ये क्या है? अध्यापक अधिगमस्य उदाहरण, अध्यापक के अधिगम में एक उदाहरण देता है, कालांतरेषु संग्रहण और उसको बच्चे ग्रहण करते हैं तो ये मूल्यांकन का उपयोग करते हैं, तो ये कहलाता है पोर्टफोलियो। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विषयनिष्ठ भाषा निवेशा इति किम अस्ति। विषयनिष्ठ भाषा निवेश क्या है? ऑप्शन ए भाषा प्रयोग केंद्रित निवेश, भाषा प्रयोग केंद्रित निवेश। ऑप्शन दो शब्द संग्रह उच्चारण व्याकरण, शब्द संग्रह उच्चारण और व्याकरण। ऑप्शन तीन निवेशाना प्रस्तुति तस्या प्रक्रिया, निवेश की प्रस्तुति और उसकी प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 सूचना केंद्रिता निवेश। तो हम बात करें इस क्वेश्चन की कि विषयनिष्ठ भाषा निवेश क्या है, तो यह सूचना केंद्रिता निवेशा। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा कक्षाया साहित्य शिक्षण से प्रयोजनम अस्ति। भाषा कक्षा के साहित्य शिक्षण में क्या प्रयोजन है? ऑप्शन ए भाषा अधिगम चिंतनम व्याकरण विकासस्य। ऑप्शन 2 भाषा अधिगम संस्कृति ज्ञान वृद्धि सामाजिक ज्ञान वृद्धि। ऑप्शन 3 नैतिक मूल्यानां विकासाय लेख विषय तस्य कालस्य कृतीनां च ज्ञानम। ऑप्शन 4 पश्चात काले स्वयं लेखक रूपेण कार्यम। तो भाषा की कक्षा में साहित्य शिक्षण प्रयोजन क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, तो बताएं। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये है भाषा अधिगम संस्कृति वृद्धि, भाषा अधिगम संस्कृति के ज्ञान में वृद्धि करना और सामाजिक ज्ञान में वृद्धि करना। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला है महत्वपूर्ण प्रत्यय, विहाय विज्ञाय विस्मृत्य और निगृत्य। विहाय विज्ञाय विस्मृत्य और निगृत्य, शुरू में उपसर्ग हो और अंतिम में या हो, तो भैया कौन सा प्रत्यय होता है? तो वहां पर लय प्रत्यय होता है, ये भी आपको याद रखना है। विहाय विज्ञाय विस्मृत्य निगृत्य, कौन सा प्रत्यय भैया? लय प्रत्यय, शुरू में उपसर्ग है और अंतिम में क्या भैया? या है, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? लय प्रत्यय हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला है, यदि भारतीय प्रवेश कश्चित छात्रा 12 वर्षे आयुषु जर्मन भाषा फ्रेंच भाषा वा शिक्षते तदा एतत् ज्ञायते। भारतीय परिवेश की बात करें तो एक छात्र 12 वर्ष का छात्र है, वो जर्मन भाषा और फ्रेंच भाषा में शिक्षा सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भाषा अधिगम, ऑप्शन 2 भाषा अधिग्रहण, ऑप्शन 3 भाषा शिक्षण अधिगम, ऑप्शन 4 भाषा योजनम। हाँ भैया भाषा योजनम नहीं होगा, का भाषा इसमें जोड़ ली भैया, न भाषा शिक्षण अधिगम होगा न अधिग्रहण तो होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि बच्चा अर्जित होकर रहा है, बच्चा वर्ग क्या कर रहा है? सीख रहा है, तो भाषा अधिगम कहलाएगा। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यनया निम्नलिखितेषु किम एकम न संस्तुतम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या संस्तुत करती है? ऑप्शन ए प्राचीन साहित्य भाषाणम अध्ययनम वैकल्पिक भवति। प्राचीन साहित्य भाषा जो है वो अध्ययन एक वैकल्पिक है। ना संस्तुतम, ये कह रहे हैं ना, इसमें पूछा है ना संस्तुतम, नहीं है भैया, तो प्राचीन साहित्य भाषा अध्ययन वैकल्पिक है। हाँ बिल्कुल बात सही है, या क्लासिकल भाषा क्या है? एक वैकल्पिक है। ऑप्शन 2 विदेश की भाषा अध्ययन वैकल्पिक भवित, और विदेशी भाषा हुई ये भी वैकल्पिक है। त्रिभाषा या नियम शून्यम भवते, हाँ त्रिभाषा के सूत्र होती हैं। लेकिन ऑप्शन 4 देखें जरा, विद्यालय से प्रत्येकम स्तरे शिक्षण माध्यम आंग्ल भाषा भवित। विद्यालय के प्रत्येक विद्यालय के लिए शिक्षण स्तर का जो माध्यम है वो आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा है। नहीं भैया, हिंदी मीडियम भी हैं और इंग्लिश मीडियम भी हैं, ऐसा नहीं है प्रत्येक विद्यालय का नहीं है, यानी कि इंग्लिश मीडियम नहीं है प्रत्येक विद्यालय, बल्कि हिंदी मीडियम भी हैं। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है,
उत्पादक शब्द संग्रह, उत्पादक शब्द संग्रह किमस्ति क्या है? प्रोडक्टिव वोकैबुलरी क्या है? ऑप्शन ए श्रवणे ए शब्दा अभिज्ञानते, सुनना एक शब्द अभिज्ञान है। ऑप्शन 2 ये शब्दा पाठस्य बहि श्रुण्वन्ति, यानी कि पाठ का जो है उनको सुनना। ऑप्शन 3 ये शब्दा लेखने भाषणे च प्रयुज्यन्ते, यानी कि लेखना और भाषण बोलना। ऑप्शन 4 ये शब्दा पाठ का है नवीना संति, यानी कि पाठ में नवीन शब्दों का प्रयोग। तो हम बात करें उत्पादक कौशल की, यहाँ पर बात कर रहा है ये, तो ये लेखना और यानी कि लेखने और भाषण ये क्या है? चा प्रयोजनते उत्पादक शब्द संग्रह हैं। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला है, बेंते कौनते दर्शनम। तो बेंते और कौनते में कौन सा प्रत्यय है भैया? तो इसमें हो जाएगा ढक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ढक प्रत्यय। बेंते और कौनते में कौन सा प्रत्यय है? ढक प्रत्यय है। और दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है? तो दृस प्लस ल्यूट प्रत्यय। दर्शनम में ल्यूट प्रत्यय है, बेंते और कौनते में ढक प्रत्यय है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इस्यात इस्तातुम। इस्यात इस्यातुम इस्यु, इसमें कौन सा लकार है? तो इसमें है विधिलिंग लकार। कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। धातु की बात करें तो इसमें अस धातु है। कौन सी धातु है? अस धातु। अस्ति इस्ता संति, अस्ति इस्ता संति, ये जो अस धातु के रूप चलते हैं ये लट लकार में चलते हैं। आसीत आस्तम आसन, ये अस धातु के रूप लंग लकार में चलते हैं। अस्तु स्ताम संतु, ये अस धातु के रूप लोट लकार में चलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो इस्यात इस्यातुम इस्यौ विधिलिंग लकार अस धातु का रूप, अस्ति इस्ता संति लट लकार अस धातु का रूप, आसीत आस्ताम आसन लंग लकार अस धातु के रूप, अस्तु अस्तु इस्ताम संतु लोट लकार अस धातु के रूप। ये भी आपको याद रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वैया यानी कि व्याकरण रूपस्य ज्ञानम तस्य प्रयोगस्य कथ्यते, यानी कि व्याकरण से ज्ञान का प्रयोग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए घोषणात्मक ज्ञानम, यानी कि घोषणा करना। ऑप्शन 2 भाषा विषय ज्ञान, भाषा विषय का ज्ञान। ऑप्शन 3 भाषा वैज्ञानिक व्याकरण, भाषा का वैज्ञानिक व्याकरण। ऑप्शन 4 प्रक्रियात्मक ज्ञानम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें ये कहलाता है प्रक्रियात्मक ज्ञानम, यानी कि प्रक्रिया ज्ञान। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नतेषु किम कथनम असत्यम अस्ति। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 ध्वनि विज्ञानस्य संबंधा भाषा ध्वनि प्रतिमाने अस्ति, ध्वनि विज्ञान का संबंध भाषा ध्वनि प्रतिमान से है। हाँ बिल्कुल बात ठीक है। ऑप्शन 2 अशुद्ध स्वरा संयुक्त स्वरा कथन थे, अशुद्ध स्वर जो होते हैं वो संयुक्त स्वर। हाँ बिल्कुल बात सही है, अशुद्ध स्वरों को ही संयुक्त स्वर कहते हैं। ऑप्शन 3 पंच स्वरा संति विषयंत ध्वनि उत्पादनम, यानी कि 5 स्वरों की जो ध्वनि होती हैं वो 20 होती हैं। हाँ बिल्कुल बात ठीक है। ऑप्शन 4 आंग्ल भाषा चत्वारा नासिक्य संति, आंग्ल भाषा में 4 नासिक्य वर्ण होते हैं। तो भैया अंग्रेजी में नासिक्य वर्ण नहीं होते। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। असत्य पूछ रहा है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर, सप्तम पदस्य पर्याय अस्ति, सप्तम पद का पर्याय है। ऑप्शन ए निरंतम, ऑप्शन बी प्रथमतया, ऑप्शन सी स्वा, ऑप्शन डी अधुना। तो सप्तम पद का जो पर्याय है वो भैया क्या है? निरंतरम है, निरंतरम है। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, का रीति वर्तते यस्याम छात्रा चित्रम दृष्ट्वा प्रश्नानम उत्तराणि लिखन्ति। कौन सी रीति, कौन सी विधि है, कौन सी विधि है छात्रों के लिए? ऑप्शन ए आगमन रीति, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तरी रीति, ऑप्शन सी चित्र रीति, ऑप्शन डी सूत्र रीति। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें कौन सी विधि है छात्रों के चित्र दृष्ट प्रश्न के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो है प्रश्नोत्तर रीति। कौन सी? प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, भाषाया शिक्षणे या केंद्र भवति, भाषा शिक्षण के केंद्र में क्या है, यानी कि भाषा का शिक्षण केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन ए पुस्तकम, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी श्यामपट, ऑप्शन डी अध्यापक। तो भाषा शिक्षण का जो केंद्र बिंदु है वो क्या भैया? बालक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, व्याकरण
व्याकरण शिक्षणस्य यत् उद्देश्यं वर्तते तत् अस्ति। ऑप्शन ए लेखन सौंदर्यम, ऑप्शन बी भाषा दोषणाम ज्ञानम, ऑप्शन सी श्रवणे दक्षताम, ऑप्शन डी शब्द भंडारस्य वृद्धि। तो बताएं व्याकरण शिक्षण से उद्देश्य क्या है। तो व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है भाषा दोषण यानी कि भाषा के दोषों का ज्ञान करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संस्कृत भाषाया शिक्षणे मौखिका अभिव्यक्ति इत्य साधनम वर्तते। संस्कृत भाषा का शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। ऑप्शन ए चर्चा परिचर्चा, ऑप्शन बी कथा कथनम, ऑप्शन सी कविता पाठकरणम, ऑप्शन डी उपयुक्तानि सर्वणानि। तो चर्चा परिचर्चा मौखिक अभिव्यक्ति, कथा कथनम मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है, कविता या पाठकरणम कविता का पाठ करना ये भी मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। तो ये ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्तानि सर्वाणि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भाषाया पठन समय चेत छात्रा अशुद्धम उच्चारणम करोति तदा कारणीय। तो भाषाया पठन समय भाषा को पढ़ते समय अशुद्ध उच्चारण करता है कब भैया। ऑप्शन ए छात्राम शुद्धोच्चारण निर्देशम दात्यम, ऑप्शन बी शुद्धोच्चारण बार बार लेखन कारणयम, ऑप्शन सी शुद्धोच्चारण बार बार अभ्यास कारणयम, ऑप्शन डी उचित दंड दाट्यम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन की बात करें तो जब बच्चा अशुद्ध करता है पढ़ते समय तो क्या कराया जाए, अशुद्धियां करता है तो शुद्ध उच्चारण बार बार अभ्यास करना, बार बार अभ्यास कराया जाए शुद्ध उच्चारण का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला है शिक्षाया कृते समाजे औपचारिक साधनम यत वर्तते। शिक्षा का कौन सा है सामाजिक औपचारिक साधन है। ऑप्शन ए समाचार पत्रम, ऑप्शन बी गृहम, ऑप्शन सी चलचित्रम, ऑप्शन डी विद्यालय। तो इस क्वेश्चन की बात करें वो क्या है सामाजिक औपचारिक, तो ये हो जाएगा विद्यालय। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यदा छात्रा कक्षाया गृह कार्य न कृत्वा आगच्छति तदा शिक्षणे शिक्षकेण किम कर्तव्यम। तो कौन सा छात्र कक्षा गृह कार्य न करता है आगच्छति तथा शिक्षण कर्तव्यम, उसका कर्तव्य क्या है। ऑप्शन ए तस्य कारणम ज्ञातम प्रयास कर्तव्यम, ऑप्शन बी छात्रम दंड दृत्वा गृह प्रेषयतु, ऑप्शन सी प्रधान अध्यापक प्रति प्रेषणीय, ऑप्शन डी न किमपि करणीयम। बच्चा जब गृह कार्य नहीं करता है तो उसके क्या कर्तव्य करना चाहिए उसके साथ। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तस्य कारणम ज्ञातम, उसका कारण जानना चाहिए, प्रयास कर्तव्यम तब उस पर प्रयास किया जाए सिखाने का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, पहले उसका कारण जानना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कक्षा नाय करीते या लाभ वर्तते शास्ति। कक्षा की कौन सी रीति है या लाभ जो लाभ दर्शाती है। ऑप्शन ए छात्राणाम अनुशासन लाभ, छात्रों का अनुशासन का लाभ, ऑप्शन बी शिक्षकस्य कार्यभारस्य न्यूनता, ऑप्शन सी अध्यापकस्य अनुपस्थितौ अपि शिक्षण कार्यम, ऑप्शन डी उपयुक्तम लाभत्रयम एवं। तो बताएं हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये हो जाएंगे छात्राणाम अनुशासन लाभ, बिल्कुल बात ठीक है। शिक्षक कार्यभार से न्यूनतम, शिक्षक पर कार्यभार कम होना चाहिए। अध्यापक से अनुपस्थिति अपि शिक्षण कार्य, अध्यापक की अनुपस्थिति कम होनी चाहिए, ये भी शिक्षण का कार्य है। तो उपयुक्त लाभत्रयम, ये सभी क्या है लाभत्रयम है, उपयुक्त लाभत्रयम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। त्यजंती इति पदे धातु अस्ति। त्यजंती पद में कौन सी धातु है। ऑप्शन ए तर्ज, ऑप्शन बी त्यज, ऑप्शन सी त्यज, ऑप्शन डी तख्त। तो त्यजंती शब्द में जो धातु है वो हो जाएगी त्यज धातु। यहाँ पर भी त्यज है लेकिन हलंत नहीं है भैया, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा त्यज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर स्थिता इति पदे समास अस्ति। नगर स्थिता पद में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययभाव, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारा समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो कर्मधारा की बात अव्ययभावी की बात करें, अव्ययभावी की बात करें तो उपसर्ग है भैया, नहीं उपसर्ग नहीं लग रहा है। द्वंद्व समास दोनों पदों को प्रधानता है, नहीं भैया। कर्मधारा है, कैसा शब्द का लोप हो रहा है यानी कि है जो, तो तत्पुरुष समास नगर में स्थित, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है पाठ्य वस्तु समग्रता इत्येन अभिप्राय अस्ति। पाठ्य वस्तु का समग्र क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए कस्मित् अनुच्छेदे प्रदत्त सूचनानुगुणम प्रस्तुतिकरणम।
प्रत्येक अनुच्छेद की जो सूचना है उसका प्रस्तुतिकरण करना। ऑप्शन बी दीर्घ अनुच्छेद सूचना लेखनम, दीर्घ अनुच्छेद की सूचना लिखना। ऑप्शन सी विभिन्न अनुच्छेदेषु वाक्येषु वा परस्पर संबंधता दर्शितुम सर्वेषा नाम पदाना प्रयोग। विभिन्न अनुच्छेदों का वाक्य में प्रयोग करना, परस्पर उनका संबंध बताना और सभी के नाम पद का प्रयोग करना। ऑप्शन डी कथा वर्णन गुणम अनुच्छेद व्यवस्था, कथा वर्णन की जो गुण है उनका अनुच्छेद में व्यवस्थित करना। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। विभिन्न अनुच्छेदों का वाक्य में प्रयोग करना, परस्पर उनका संबंध बताना और उनका प्रयोग करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है अधिकृत श्रवण अभिप्राय अस्ति। अधिकृत यानी सुनने का अभिप्राय है। ऑप्शन ए सा परिस्थिति यदा श्रवण शास्त्रे संपूर्ण कार्य करोति, यानी कि श्रवण का संपूर्ण कार्य करना। ऑप्शन बी संभाषण रूपेण अथवा अभिलेखन रूपेण स्वाभाविक संभाषण श्रवणम। ऑप्शन सी अध्यापक द्वारा उच्च पठित सामग्र्या अथवा संभाषित सामग्री सावधान श्रवणम। ऑप्शन डी विशिष्ट सूचना प्राप्तुम अवधान पूर्वक श्रवणम। तो श्रवण का अभिप्राय क्या है? तो श्रवण का जो अभिप्राय है वो हो जाएगा विशिष्ट सूचनाओं को प्राप्त करना, उनको ध्यान रखना, ये पूर्व का श्रवण कहलाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लेखन भाषणम विभिन्न अस्ति, लेखन बोलना अलग विभिन्न है। ऑप्शन ए लेखने गतिविधि आधारित प्रभाय अधिक भवति। ऑप्शन बी लेखने व्याकरणात्मक संरचना अधिक संबंधा न भवति। ऑप्शन सी लेखनम प्राय मुक्तम भवति। ऑप्शन डी लेखने पुनरावृत्त्या अथवा संक्षेपीकरण से न्यूनता भवति। तो लेखन की बात करें तो लेखन क्या है? लेखन पुनरावृत्ति है अथवा संक्षेपीकरण है। क्या है? संक्षेपीकरण से न्यूनता भवति, कम से कम संक्षेपीकरण है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला है भाषा शिक्षण से अचेतन प्रक्रिया कथ्यते। भाषा शिक्षण की अचेतन प्रक्रिया है। ऑप्शन ए भाषा अधिकरण, ऑप्शन बी भाषा अधिगम, ऑप्शन सी भाषा शिक्षा, ऑप्शन डी भाषा अध्यापनम। तो भाषा शिक्षण की जो अचेतन प्रक्रिया है वो क्या है? तो हम बात करें इस क्वेश्चन की, वो हो जाएगी भाषा अधिग्रहणम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला है अव्यय से संबंधित। सांप्रतम में कौन सा अव्यय है? तो उचित, यानी कि सांप्रतम अव्यय का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है उचित। सहसा अव्यय का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अचानक। यथा का अर्थ क्या होता है? जैसा। अपि का अर्थ क्या होता है? भी। अधा का अर्थ क्या होता है? नीचे। तो सांप्रतम, सहसा, यथा, अपि, अधा ये क्या है? ये अव्यय हैं। क्या है? अव्यय हैं। आइए नेक्स्ट अगला है भाषा शिक्षणे निम्नलिखितेषु किम सहायक नास्ति। भाषा शिक्षण में क्या सहायक नहीं है? ऑप्शन ए भाषाया वही संपर्क, ऑप्शन बी त्रुटिना प्रति सहिष्णुता, ऑप्शन सी सहायक परिवेशा, ऑप्शन डी छात्राणां प्रेरणतम। तो भाषा शिक्षण में निम्न में से क्या चीज सहायक नहीं है? तो भाषा शिक्षण में क्या चीज सहायक नहीं है? तो त्रुटि प्रति सहिष्णुता ये सहायक नहीं है, गलती करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है श्रवण भाषीयता निम्नलिखितेषु कथम महत्तम ददाति। तो श्रवण भाषा यानी कि ऑडियो लैंग्वेज जो है भाषा है, ऑडियो लैंग्वेज निम्न में से क्या महत्व देती है? ऑप्शन ए पठनम लेखनम चा, ऑप्शन बी श्रवणम भाषणम, ऑप्शन सी भाषणम लेखनम, ऑप्शन डी श्रवणम पठनम। तो हम बात करें इस क्वेश्चन की, सुनना और बोलना ये क्या है? ऑडियो लैंग्वेज है। ऑडियंस के लिए सुनना और बोलना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कह रहा है श्रवणम और भाषीयता, तो श्रवणम भाषणम चा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कस्मिन पक्षे छात्रा कौन से पक्ष में छात्र स्व अनुभव स्वयं के अनुभव आश्रित नवीन ज्ञानम निर्मातुम। कौन से पक्ष में छात्र जो है वो स्वयं का नवीन ज्ञान निर्माण करता है? ऑप्शन ए निर्माणात्मक पक्षे, ऑप्शन बी संरचनात्मक पक्षे, ऑप्शन सी बहुविधि योग्यता पक्षे, ऑप्शन डी संप्रेषणात्मक पक्षे। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो निर्माणात्मक पक्षे में बच्चा स्वयं के आश्रित नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है पठन योग्यतासु विहंगम दृष्टिपातम अस्ति।
पठन की योग्यता में विहंग दृष्टिपात है। ऑप्शन ए पाठम उच्चे पठितम प्रयुक्त पठन विधि। ऑप्शन बी पाठे मुख्यम अथवा सामान्य विचारम ज्ञातम प्रयुक्त विधि। ऑप्शन सी पाठे विशिष्ट सूचनाम ज्ञातम प्रयुक्त विधि। ऑप्शन डी प्रत्येक अनुच्छेद केवलम प्रथम वाक्य पठितम प्रयुक्ति। तो पठन योग्यता में क्या चीज सहायक है बताएं। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हो जाएगा पाठे मुख्य, पाठ का मुख्य अथवा सामान्य विचार ज्ञात करने की प्रयुक्त विधि है। सामान्य विचार ज्ञात करने की प्रयुक्त विधि है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मूलभूत तथ्य अथवा प्रस्तावना यत विश्वास व्यवस्था है, व्यवहार अथवा तर्क श्रृंखला आधार भवती क्या आधार है। ऑप्शन ए सिद्धांत है ये। ऑप्शन बी भाषा है। ऑप्शन सी शिक्षण में। ऑप्शन डी तर्क संगति है। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या है, सिद्धांत है। क्या है ये, सिद्धांत है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है समेकित मूल्यांकनम यानी कि समेटिव मूल्यांकन क्या है। तो ऑप्शन ए विशेष कालावधो छात्रस्य योग्यतानां निर्णय करोति। विशेष समय में छात्र की योग्यता का निर्णय करना। ऑप्शन बी छात्रस्य प्रगति विषय केंद्रित होती, छात्र की प्रगति का विषय का केंद्रित करना। ऑप्शन सी विद्यालय से साप्ताहिक परीक्षा देती, विद्यालय की जो साप्ताहिक परीक्षा उसके बारे में। ऑप्शन डी अधिक निर्माणात्मक भवती तथा अधिक पुनर्निवेशम, अधिक निर्माण और अधिक पुनर्निवेशन। तो हम समेकित मूल्यांकन की बात करें तो समेकित मूल्यांकन क्या है, विशेष काल यानी कि विशेष समय में छात्रों की योग्यता का निर्णय करना यानी कि छात्रों की योग्यता को देखना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। त्रिमुनियां कौन कौन सी हैं। तो पाणिनि पतंजलि यानी कि कात्यायन, पाणिनि पतंजलि कात्यायन ये भैया पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी और पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य, कात्यायन ने लिखा था वार्तिक। ये तीन मुनि हैं। कौन कौन से, पाणिनि पतंजलि कात्यायन ये त्रिमुनि कहलाते हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था और पतंजलि ने महाभाष्य और कात्यायन ने वार्तिक लिखा था। हम बात करें वेदांग कितने हैं तो वेदांग को भेदा, तो वेदांग षट भेदा। वेदांग के कितने भेद, तो वेदांग के 6 भेद। कौन कौन से, तो शिक्षाया, कल्प, निरुक्त, व्याकरणम, छंदा और ज्योतिष। शिक्षाया, कल्प, निरुक्त, व्याकरणम, छंदा, ज्योतिष ये वेदांग के भेद हैं। ये भी आपको याद रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तो अगला क्वेश्चन है सहपाठी प्रतिपुष्टि। सहपाठी की प्रतिपुष्टि क्या है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक लेखन ना प्रयुक्ता, पाठ्य पुस्तक लेखन ना प्रयुक्ता, पाठ्य पुस्तक ना लिखना। ऑप्शन बी अध्ययन अध्यापन प्रक्रियासु ना प्रयुक्तम। ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक लेखनम यथा अवसरम प्रयुक्तम, पाठ्य पुस्तक लिखने का यथा अवसर देना। ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक लेखने नियमित रूपेण प्रयुक्ता, तो पाठ्य पुस्तक लेखन का नियमित रूप से प्रयोग करना। तो सहपाठी प्रतिपुष्टि की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा पाठ्य पुस्तक लेखने नियमित रूप में प्रयोग, नियमित रूप से उनका प्रयोग करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला। अस्माभि भाषा कक्षासु चतुर्थ योग्यता यानी कि कौन सी भाषा कक्षा चौथी की योग्यता है। ऑप्शन ए निर्मातव्या, ऑप्शन बी संयोजितव्या, ऑप्शन सी उपेक्षितव्या, ऑप्शन डी पृथक कर्तव्या। तो हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी भैया संयोजितव्या, इंटीग्रेट यानी कि इंटीग्रेट चतुर्थी योग्यता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत पेडागोजी और कंटेंट से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।